नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी होगा। आपको बताते चले कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने रिजल्ट तारीख का ऐलान कर दिया है और इसके अनुसार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो 29 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे जारी होगा। छात्र छात्राएं www.mpresults.nic.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। इस बार 18 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और सबकी निगाहें इस बात पर थी कि आखिरकार परीक्षाएं जो उन्होंने दी हैं उनका रिजल्ट कब आउट होगा। लेकिन आपको हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि आपके रिजल्ट 29 अप्रैल को आउट होंगे, यानी कि 29 अप्रैल को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी होंगे। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ राजधानी भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, छात्र छात्राओं का इंतजार 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगा क्योंकि दोपहर को 29 अप्रैल को रिजल्ट जारी होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के। बिल्कुल, 10वीं और 12वीं की रिजल्ट यानी कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के जो रिजल्ट्स हैं वो 29 अप्रैल को प्रिया जारी होंगे। दोपहर 1 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्रों के रिजल्ट को आउट करेगा। वेबसाइट पर, चाहे वो एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट हो या फिर www.mpresults.nic.in पर लॉगिन करके छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, इस बार फरवरी और मार्च महीने के दौरान एमपी बोर्ड की परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आयोजित की गई थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं थी। करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। पिछली बार भी लिखित रूप से परीक्षा हुई थी और इस बार भी पूरी नियमों के तहत, लेकिन इसके पहले क्योंकि कोरोना का काल था इसलिए परीक्षाएं जो थी वो औपचारिक तौर पर उस तरीके से संचालित नहीं हो पाई थी। अब 18 लाख बच्चे परीक्षा में जो शामिल हुए थे उनका रिजल्ट 29 तारीख को जारी होगा। इस बार कोविड के चलते कुछ नए प्रावधान भी रिजल्ट में देखने को मिलेंगे कि किस तरह से कॉपियों को जांचा गया है, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न इस बार ज्यादा थे और लोगों को थोड़ी सी सुविधा देने की कोशिश जरूर माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से की गई थी। तो अब देखना होगा कि बच्चों का परसेंटेज जो है वो फर्स्ट और सेकेंड के लिहाज से कितना होता है और किस तरीके से एमपी बोर्ड के छात्र अव्वल श्रेणी में आते हैं इस बार। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा क्योंकि आकाश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इससे पहले हमने देखा कि कोविड के वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। बीच में हालात कुछ नियंत्रण में आए और उसके बाद परीक्षाएं आयोजित की गई थी। एग्जाम पैटर्न्स में बहुत सारे बदलाव हुए थे, मार्किंग को लेकर भी बहुत सारे बदलाव किए गए थे। अब जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि वाकई में कितना उसका प्रभाव पड़ा है। देखिए, इस बार की जो कॉपियां चेक की गई हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा, उसमें खास तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा नंबर पाने वाले हैं या फिर जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी कॉपियों को पहले ही दोबारा जांच लिया गया है। यानी कि कहीं कोई त्रुटि हुई है, जैसे जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला है उसके नंबरों को दोबारा जोड़ा गया है। दोबारा इस तरह की कॉपियां चेक की गई हैं कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके अलावा जिन बच्चों के अंक बहुत ज्यादा कम हैं उन बच्चों की कॉपियों को भी दोबारा जांचने की कोशिश की गई है और नंबरों को जोड़ा गया है कि कहीं किसी भी प्रकार से किसी बच्चे का नंबर कम ना हो या फिर गलत तरीके से किसी को ज्यादा नंबर ना मिले। पारदर्शिता रखने की कोशिश इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अधिक किया गया है, क्योंकि इस बार का जो परीक्षा था, बीच में कोविड का भी दौर रहा दूसरी लहर के दौरान और बीच में और कोरोना आया, तो इसलिए बच्चे जो नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए भी वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से सुविधा देने की कोशिश की गई थी और जो लिखित प्रश्न है उनमें थोड़ी सी कमी लाने की कोशिश की गई थी। तो अब ये देखना होगा, जो इस बार नए तरीके से कॉपियां जांची गई हैं, कॉपियां चेक की गई, इसके बाद क्या इंपैक्ट दिखाई देता है और कितने बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर रहे हैं और कितने बच्चे द्वितीय श्रेणी में आ रहे हैं, क्या परसेंटेज इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड का रहने वाला है।